गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोरोना के कारण हालत ख़राब है, लेकिन अभ्यर्थियों के फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको सांत्वना देने के लिए ये वीडियो बनाया जाए। देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा है और डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, उसमें साफ लिख रखा है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार के पास संपूर्ण अधिकार आ जाते हैं और उसमें कोर्ट कचहरी ट्रिब्यूनल्स को बंद करना तो एक बहुत छोटा सा कदम है। इसमें कर्फ्यू तक लगाने की पावर्स सरकार के पास हैं। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर भी नियंत्रण लगाने की पावर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है। तो है, और ये प्राकृतिक आपदा है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर तो इसका कुछ ज़्यादा ही प्रकोप चल रहा है। सावधानी तो बरतना है। टीका आपको भी लगवाना चाहिए। जो भी आपके पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, सबको टीके लगवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए, बहुत ज़रूरी है मित्रों। जहाँ तक केस और प्रकरणों की बात है तो ये सेकेंडरी आते हैं, बल्कि टर्शियरी आते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, और जब ये काया ही खराब हो जाएगी, और वो भी एक भयंकर बीमारी, भयंकर एक वायरस। अब तो यहाँ तक रिसर्च मैगजीन्स और पेपर्स में आपने भी पढ़ा होगा कि ये हवा में भी फैल चुका है। अब तक तो हम लोग ये कहते थे कि ये मैन टू मैन जाता है, लेकिन ये तो हवा में आ चुका है। जब मित्रों ये हवा में आ चुका है तो फिर बचा क्या है? इसलिए मित्रों, सावधानी बरतना है और दूर रहिए, घरों में रहिए। कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ तक कोर्ट्स के मामले हैं, अभी हमारे यहाँ पर उच्च न्यायालय में तो बहुत इमरजेंसी केसेस जो हैं लिए जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल तो कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं 3 मई तक। तो मैं नहीं समझता कि दोस्तों अभी फ़िलहाल जो भी प्रकरण लंबित हैं, चाहे वो रीट के हैं, चाहे वो एनटीटी के हैं, चाहे वो पटवारी भर्ती के हैं, चाहे टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट, कई भर्तियों पर रोक लगी हुई है, उनके हैं। वी हैव टू बियर, टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक होंगी। हालांकि जो एनटीटी के अभ्यर्थी हैं उनका जो डेट है वो अभी नेट पर तो नहीं आई है, लेकिन 29 अप्रैल जो है उसमें फिक्स है। अभी तक जो लिस्ट इमरजेंसी की बनी हैं, मतलब इमरजेंसी के लिए 4-5 जो ऑनरेबल जजेज हैं उनकी एक बेंच बनाई हुई है 4 लोगों की। तो अभी 25 के बाद सही चीज़ का खुलासा होगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से भी और ये भी कि तब तक सिचुएशन ठीक हो जाए और आपका जो केस है एनटीटी का, प्री प्राइमरी टीचर्स भर्ती का, वो 29 तारीख को सुना जाए। हम तो यही चाहते हैं। मेरा भी एक स्वयं का प्रकरण जोधपुर पीठ में 24 तारीख को लिस्टेड है, जो 17 को लिस्टेड थे, लेकिन 17 को छुट्टी हो गई थी, तो 24 को मेरा स्वयं का जो पर्सनल प्रकरण है एक, वो भी लिस्टेड है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। 29 की भी हम तैयारी कर रहे हैं कि 29 को हो सकता है आपके केसेस में कुछ पैरवी हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था, धैर्य, धीरज और धैर्य, ये 2 गुण तो डेवलप करने पड़ेंगे। हम मानते हैं कि आप 1 साल से पीड़ित हैं, परेशान हैं, इस समय अनएम्प्लॉयड हैं, रोजी रोटी के साधन नहीं है। विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति में हमारी सिंपैथी आपके साथ है, सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन हम आपका हौसला अफजाई कर रहे हैं कि निराश मत होइए। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आशावादी रहिए, आशा के प्रभु सारे काम। इसलिए आशावादी रहिए, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। अगर नेगेटिव सोच मन में हावी होती है तो अपने आप से बात करिए, अपने आप से बात करिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, नेगेटिव थॉट दूर हो जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आपके अंदर एक उमंग और उत्साह भर जाएगा। मॉर्निंग से शुरुआत इसी प्रकार से करिए।
आपके डाउट्स हम फ़ोन पर भी क्लियर करते हैं। देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, कई लोग मेल पर भी भेजते हैं कि मेरा पर्टिकुलरली कोई स्वार्थ है। मित्रों, मैं आपको जो है कैसे समझाऊं कि मैं किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरे पास में किसी प्रकार की कोई मुझे स्वार्थ क्यों रहेगा? आप एक सेकंड के लिए सोचिए। मैं 29 साल तक जो है IRTS में रहा हूं, सरकार से मुझे आज भी 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। मेरा तो उद्देश्य केवल यही है कि मैं भी एक पीड़ित रहा हूं। आप कभी मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा, मैंने भी इनजस्टिस सहन किया है, लेकिन इनजस्टिस को कभी मैंने बर्दाश्त नहीं किया। मैंने उसके खिलाफ संघर्ष जारी रखा है, और इसीलिए मैंने जस्टिस तक चैनल खोला है, ताकि जो पीड़ित भाई बहन हैं उनको, और भी नहीं तो कम से कम हम जो है अन्याय से लड़ने की ताकत दे सकते हैं, कानून का जो रास्ता है वो सिखा सकते हैं, दंड प्रक्रिया आपको बता सकते हैं हम, सिविल प्रोसीजर कोड बता सकते हैं हम। मैंने देखा है बहुत से कैंडिडेट, बहुत से पीड़ित युवक और युवतियां तलाक तक की नौबत पर आ जाते हैं। लड़की का कोई दोष नहीं होता है, लड़का उसको छोड़ देता है, या लड़के का कोई दोष नहीं होता है, लड़की उसको छोड़ देती है। 45-45 साल के ऑफिसर्स मैंने देखे हैं, जिनके 20-20 साल के बच्चे बच्चियां हैं। मैं उन लोगों के लिए समर्पित हूं। आइए मेरे पास, ऐसे प्रकरण लाइए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सहायता करेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम केवल आपको, देखिए, आप कहीं भी जाओगे, कोई भी आपसे खुल करके और बात नहीं करेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके हर फोन का जवाब देता हूं, हर तरह की क्यूरी का समाधान करता हूं, तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है मित्रों। मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूं, क्योंकि मुझे संतुष्टि मिलती है कि हम अपने ज्ञान का कम से कम लोगों को उपयोग करवा रहे हैं। यही लाइफ है। इसलिए मैं पुनः कई अभ्यर्थियों का जो डाउट है उसको क्लियर करते हुए कहूंगा कि पिछली बार मैंने कुछ इंग्लिश बोल दी थी, इसलिए कुछ लोगों को समझ नहीं आया। जम्मू कश्मीर के जो अभ्यर्थी हैं, जवाब में सरकार की तरफ से जो NCT का जवाब आया है, साफ लिख दिया गया है कि उनके ऊपर भले ही NCT एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन वो भारत के किसी भी कोने में फॉर्म भरने के लिए, नौकरी करने के लिए प्राधिकृत हैं, कैंडिडेट हैं, अथॉराइज्ड हैं। इसलिए एनटीटी के अभ्यर्थियों के लिए मैं ये पुनः क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि आप जो हैं एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं और आप फिर एलिजिबल हैं। अब शायद डाउट आपका दूर हो गया होगा। दूसरे अभ्यर्थियों की जहां तक बात है, एक ने पूछा था कि आपके पास में जवाब क्या है। मेरे पास में जवाब कुछ नहीं आया है। सवाल में सीधा सीधा लिखा है कि जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थी पात्र हैं, और बाकी जो मैटर हैं वो सब रिकॉर्ड के मैटर हैं। बस हर पैरा का जवाब लास्ट में यही लिखा है सरकार ने, इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो रिकॉर्ड पर अवेलेबल है, और रिकॉर्ड पर क्या अवेलेबल है? एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन। विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है? 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, 2 वर्षीय NCT से मान्यता प्राप्त संस्था से, देन आप एलिजिबल हैं। कई कहते हैं कि डिप्लोमा वाले हैं क्या? देखिए, बात डिप्लोमा की और गैर डिप्लोमा की नहीं है। बात यह है कि NCT से मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा आपके पास में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब वो डिप्लोमा का पाठ्यक्रम भी हो सकता है, वो कोई भी पाठ्यक्रम हो सकता है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, एंड उसकी मान्यता किससे मिलनी चाहिए? NCTEC, देन यू आर एलिजिबल। ये कोई इशू नहीं है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है कि वहां पर एक्ट लागू नहीं होता है, फिर भी वो एलिजिबल है। ये बिल्कुल क्लियर करनी है। इसलिए आप चिंता न करें, धैर्य रखें, बी पॉजिटिव। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज की डेट शायद अभी तक नहीं आई है, और बी पॉजिटिव, धैर्य रखिए, अपनी पर्सनालिटी को निखारिए। जैसा हमने आपको कोड वर्ड्स बताए थे, ड्रेस कोड के बारे में बात करी थी, जो भी सिस्टम है उसको ठीक करिए। एक कैंडिडेट ने पूछा था कि मैं दाढ़ी रखता हूं, और मतलब वो कैंडिडेट, तो मैं क्या इंटरव्यू में जो है दाढ़ी साफ करवा के जाऊं या बिना दाढ़ी के जाऊं मैं? तो मैं उसको ये सलाह दी कि भाई यदि आपके फॉर्म्स वगैरह में सब में दाढ़ी के साथ में, या आपने फॉर्म भरा है, आपकी फोटो में दाढ़ी है, एडमिशन लेटर में भी दाढ़ी है, और वहां पर भी चूंकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने सब कुछ होता है, जो बोर्ड बैठता है इंटरव्यू का, उसमें सबके पास में पूरी फाइल पे सब कुछ होता है, आपका पूरा बायोडाटा होता है विद फोटोग्राफ। तो आप हल्की दाढ़ी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिम करके आप दाढ़ी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेचुरल रहिए।
यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो नेचुरल होता है, वो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, वो आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं होता है। आपका ज्ञान का टेस्ट प्री और मेन एग्जाम में किया जा चुका है, इसलिए आप अपना ज्ञान जो है उसको अपडेट रखिए। अपडेट किसको रखना है? न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, कोविड के बारे में ज्ञान इकट्ठा करिए, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इंटरनेशनल जो घटनाएं हैं, आपके इर्द गिर्द जो वातावरण में घटनाएं घट रही हैं, भारत और भारत से बाहर, अनिल देशमुख प्रकरण हुआ अभी, इस प्रकार के बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, आसाम में चुनाव हो रहे हैं, इन सब प्रकरणों पे आप ध्यान दीजिए, डे टू डे की बातें पढ़िए, दैट्स ऑल। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका ये पहले जो अभ्यर्थी हैं, फर्स्ट जो कैंडिडेट जा रहे हैं, पहली बार जो इंटरव्यू देने, उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं उनके लिए विशेष बात नहीं है। आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, मैं भी मॉक टेस्ट करवाता हूँ। आप मेरी संस्था से जुड़िए, मेरे जस्टिस चैनल से जुड़िए, आइए। मेरा पता है A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 95 092 96 96 5, 95 092 96 96 5। सो बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट धैर्य रखिए, धीरज रखिए। निश्चित रूप से अभी कोर्ट खुले रहेंगे, मई जून में भी मैं समझता हूँ कि कोर्ट बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये कोविड के बाद में थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, वीसी के जरिए बहस होगी और जल्दी आपका फैसला होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।